नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का जंगल में अभियान जारी है। झारखंड में सबसे ज्यादा फोर्स सारंडा के जंगल में मौजूद है और माना जाता है कि इसी जंगल में नक्सलियों का मुख्यालय है। इस मुख्यालय में देश का सबसे खतरनाक नक्सली मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ मौजूद है। कमजोर होते नक्सलवाद के बीच अभी भी वह हथियार उठाकर जवानों पर वार करने से परहेज नहीं कर रहा है। सारंडा में एक दिन पहले जब जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ तो नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया और फिर 1 करोड़ का इनामी नक्सली ब्लास्ट का फायदा उठाकर भाग निकला। कभी जवान और नक्सली आमने सामने होते हैं तो कभी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान नक्सली पहुंचाते हैं और जंगल का फायदा उठाकर भाग जाते हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी और देश का सबसे खतरनाक पोलित ब्यूरो सदस्य सेंट्रल कमेटी मेंबर मिसिर बेसरा भी शामिल है। अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड के अधिकतर इलाकों में नक्सल खत्म हो चुके हैं, लेकिन सारंडा अभी भी नक्सलियों का ठिकाना है। यहाँ 1 करोड़ के इनामी 3 नक्सली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक नक्सली अगर कोई है तो वह मिसिर बेसरा है, जो पोलित ब्यूरो मेंबर है और 60 से अधिक नक्सली इस जंगल में मौजूद है। खुद पुलिस मुख्यालय ने इसकी पुष्टि की थी बीते कुछ दिन पहले कि अभी 60 से 70 नक्सलियों का दस्ता सारंडा में मौजूद है। अभी भी यह जंगल में हथियार थामकर सत्ता अपनाने का सपना देख रहे हैं। यही वजह है कि जब रविवार देर शाम मिसिर बेसरा की सूचना मिली तो सीआरपीएफ और कोबरा के साथ तमाम विंग जो नक्सल अभियान में लगी है वो जंगल में अभियान पर निकल गई। इस दौरान जैसे ही सुरक्षा बल के जवान जराईकेला थाना क्षेत्र के बीहड़ जंगल में पहुंचे, नक्सलियों की आहट दिखी। इसके बाद कुछ गतिविधि हुई। उसे भांपते हुए अचानक नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभालने ही वाले थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और इसी धमाके का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले हैं। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए फिर एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। ब्लास्ट होते ही जवानों की हालत गंभीर दिखी, जिसके बाद उन्हें सारंडा के जंगल से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया और रांची के राज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि एक जवान की स्थिति गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों के कंट्रोल में तमाम चीजें हैं। अब बात इस ब्लास्ट की कर ले तो इस ब्लास्ट के बाद भी ऑपरेशन को रोका नहीं गया, लेकिन ब्लास्ट के बाद जवान थोड़ा पीछे हुए, सतर्क हुए और अभियान धीमा हुआ। बस इसी का फायदा उठाकर मिसिर बेसरा भाग निकला और फिलहाल अभियान जंगल में वापस से शुरू किया गया है। जवान नक्सलियों को खोजकर इस ब्लास्ट का अब बदला लेने की तैयारी में है। अगर देखें तो हाल में सारंडा में ही कई मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई कुख्यात नक्सली मारे गए, हथियार भी बरामद किए गए और नक्सलियों के रेडियो सेट मिले, कई सामान जब्त किया गया। अभी तक इस कार्रवाई के बाद भी नक्सली मान रहे हैं कि सारंडा उनके लिए सबसे सेफ जोन है। झारखंड की अगर बात कर ले तो पारसनाथ बूढ़ा पहाड़ के बाद सारंडा ही नक्सलियों का मुख्यालय बना है। बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ पर जब सफाया हो गया तो सभी नक्सली जो शीर्ष थे, पोलित ब्यूरो मेंबर थे या फिर सेंट्रल कमेटी सदस्य, वह सारंडा की ओर बढ़ गए और बीते कुछ सालों में इस जंगल को ठिकाना बनाकर मौजूद है। बीते 2 साल में कई मुठभेड़ भी हुई है। नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त किया गया, इनके सामान को जब्त किया गया, लेकिन अभी भी नक्सली हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं अगर दूसरी ओर हम छत्तीसगढ़ के बस्तर बीजापुर इलाके की बात कर ले तो वहां नक्सलियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया
और अभियान का दबाव ऐसा हुआ कि कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चाहे हम 1 करोड़ के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य सोनू दादा की बात कर ले, भास्कर का एनकाउंटर हो गया, बसव राजू का एनकाउंटर हुआ, और इन तमाम एनकाउंटर के डर से सोनू दादा के जैसा ही जो सुजाता थी 1 करोड़ के इनामी, उसने हथियार डाल दिया। एक दिन पहले फिर एक 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो पूरी कार्रवाई अगर देखें तो झारखंड में थोड़ी धीमी है, लेकिन साफ है कि कैसे नक्सलियों का सफाया होगा और कैसे पूरी तरह से, जिस तरह छत्तीसगढ़ में साफ हुए, बस्तर में साफ हुए, क्योंकि इस बस्तर में कई ऐसी वारदातों को नक्सलियों ने अंजाम दिया था जिसे सुनते ही लोग खौफ में आते थे। तो अब वहाँ भय का वातावरण खत्म हुआ और अब जवान लगातार जंगल में घुसकर वार कर रहे हैं। जिस ठिकाने पर जवान कभी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जैसे करेगुट्टा पहाड़ी की बात कर ले, तो उस पहाड़ी पर भी जवानों ने ऑपरेशन किया था और उसमें 1 करोड़ के इनामी बसव राजू को ढेर किया था। लेकिन झारखंड का सारंडा भी काफ़ी बियाबान जंगल है, तो थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन एक रणनीति अब तय की जा रही है जिससे जंगल के अंदर मांद में घुसकर नक्सलियों का खात्मा जल्द ही जवान करेंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।